हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जो कि रहेगा टॉप प्रश्नोत्तर। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर आता हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जर, करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग इस तरह के वीडियो को मिस न कर पाए। ठीक है, चलिए हम अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में कितनी राशि में रक्षा सौदे को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 79,000 करोड़। कितना? आंसर नंबर डी, 79,000 करोड़ इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर व्याख्या की हम बात करें तो अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने लगभग 79,000 करोड़ यूएस डॉलर मतलब 9 बिलियन डॉलर के हथियार अधिग्रहण प्रस्ताव मंजूर किए, जिसमें नौसेना के जहाज़ों के लिए हथियार प्रणालियां, वायुसेना के लिए मिसाइलें और सेना के लिए हाई मोबिलिटी हाई मोबिलिटी वाहन शामिल है। ठीक है, हाई मोबिलिटी वाहन शामिल है। देश की सुरक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही हैं। ठीक है, इनको देख लीजिए, ये जो है रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इनका नाम राजनाथ सिंह है। की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 79,000 करोड़, ये रहा ना 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। इस निर्णय में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्धक क्षमता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, रक्षा सौदे में 79,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। आप लोग इतना याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश में फंसे भारतीय मछुआरों की वापसी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रयास तेज किए हैं? आंध्र प्रदेश सरकार ने के जो फिशर थे मतलब जो मछुआरे थे, वो किस देश में फंस गए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, किस देश में वो फंसे हुए हैं और आंध्र प्रदेश सरकार उनको वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, मतलब पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है आंध्र प्रदेश के मछुआरे फंसे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे रहती है बोट और इस तरह से मछुआरे होते हैं आंध्र प्रदेश में। इसकी व्याख्या की हम बात करें, व्याख्या हमारे पास है, बांग्लादेश में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की वापसी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय किया। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है बांग्लादेश में और आंध्र प्रदेश जो है विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है, मौसम से रिलेटेड है। किस राज्य में हाल ही में भारी वर्षा और तूफान की चेतावनी आईएमडी ने जारी की? ठीक है, किस राज्य में भारी वर्षा तूफान की चेतावनी जो है आईएमडी ने जारी की है, इसका बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, और व्याख्या की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग, जिसे आईएमडी बोलते हैं, ने दक्षिण और पूर्वी भारत में, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं तमिलनाडु के आसपास में, ठीक है, दक्षिण और पूर्वी भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु जो है केंद्र पॉइंट है, आप ये समझिए,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी है। ठीक है, या फिर चेतावनी जारी की है। ठीक, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा अब कितना हुआ है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में बताना है सोने का हिस्सा। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा, इसका सही आंसर हो जाएगा 14.7% हुआ है। ठीक है, विदेशी मुद्रा सोने का कुछ इस तरह से होता है। और अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो अक्टूबर 2025 के अनुसार भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा, इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा जो है 14.7% तक बढ़ा, जो अब तक का उच्चतम अनुपात है। मतलब अब तक इतना जो है कभी नहीं बढ़ा जितना इस बार बढ़ गया। ठीक है, 14.7% बढ़ा हुआ है। और व्याख्या की बात करें तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा अब 14.7% हो गया है, जो कि 1996-97 के बाद का सबसे अधिकतर। अगर इतना कभी बढ़ा था तो 1996-97 था में बढ़ा हुआ था, और तब से आप समझ लीजिए लगभग 20 साल होने को है। ठीक है, 22 साल बाद जो है इतना उछाल देखने को मिला है, 14.7% तक। ठीक है, तो पिछले एक दशक में सोने का हिस्सा लगभग दोगुना होकर 7% से लगभग 15% हो गया। लगभग दुगुना, आप समझ रहे हैं, लगभग दुगुना हुआ है। ऐतिहासिक वृद्धि की बात करें, यह ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचा स्तर है। मतलब ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचा स्तर है। और पिछले दशक में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी में लगभग वृद्धि को दर्शाता है। ठीक, लगातार वृद्धि को दर्शाता है, मतलब लगातार जो है भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एशियन समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। ठीक है, एशियन समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वर्चुअल करेंगे, मतलब वर्चुअल मतलब समझ रहे, ऑनलाइन कह सकते हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह से करेंगे। ठीक है, व्याख्या की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में आयोजित एशियन समिट 2025 में वर्चुअल माध्यम में शामिल होंगे। देखा, वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल या फिर वर्चुअल माध्यम से इस मीट में जो है शामिल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस रिपोर्ट में भारत को वार्षिक वन वृद्धि में तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें भारत को वार्षिक वन वृद्धि, मतलब वन में वृद्धि करने में तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, और अगर हम व्याख्या की बात करें तो FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत वन वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, तीसरे स्थान पर भारत है।
ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब FAO द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GFRA, 2025 के अनुसार भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, कैसा स्थान हासिल किया है? 9वां स्थान वैश्विक स्तर पर। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में विश्व स्तर पर अपने तीसरे स्थान को बनाए रखा। ठीक है, भारत अभी भी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नोटरी से रिलेटेड है। हाल ही में जारी नोटरी संशोधन नियम किस वर्ष में अधिसूचित हुए हैं? बताना है। हाल ही में जारी नोटरी संशोधन नियम किस वर्ष में अधिसूचित हुए हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2025 में हुए। नोटरी कुछ इस प्रकार से होता है, एक कागज होता है। व्याख्या की बात करें, केंद्र सरकार ने नोटरीज मतलब अमेंडमेंट रूल 2025 अधिसूचित किए हैं, जिससे 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ जाएगी। और व्याख्या की बात करें तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभागों ने 17 अक्टूबर 2025 के GSR 763E के माध्यम से नोटरी संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। ये चीजें जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो नोटरी अधिनियम 1952 का 53 की धारा 15, धारा भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नोटरी नियम 1956 में संशोधन करता है। ठीक है, नोटरी में नया संशोधन हुआ है, उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है। भारतीय रुपए ने अक्टूबर 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, किसके मुकाबले? अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कौन सा स्तर छुआ? भारतीय रुपए ने अक्टूबर 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कौन सा स्तर छुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 87.63। इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या हमारे पास है। RBI के हस्तक्षेप और विदेशी प्रवाहों के कारण रुपया 87.63 US डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा, जो 2 महीनों में सबसे मजबूत स्थिति थी। ठीक है, कितना पहुंच गया है? 87.63 पर US डॉलर। ठीक है, ये सही नहीं है, 87 पहुंच गया, सोच लीजिए, पर US डॉलर। मतलब एक अगर US डॉलर को मिलाएंगे US डॉलर को तो बराबर 87.63 रुपये हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि US डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है और इंडियन रुपीस की वैल्यू समझ लीजिए घटती जा रही है। ये हाल है। अभी कुछ दिन पहले जो है 80 के पास था, 80 रुपए के आसपास था। ठीक है, ये ऐसे लगातार जो है डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस संगठन ने चेताया कि भारत में बुद्धि पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है? बुद्धि पलायन मतलब समझ रहे हो, पढ़े लिखे लोग जो है जब विदेश चले जाते हैं, अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाके काम करने लगते हैं। अपनी पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपनी जो बुद्धि बढ़ी है यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन जो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे देश में जाके कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पलायन कर गए तो उसी को बुद्धि पलायन बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट IAS रिपोर्ट। ठीक है, सी। व्याख्या की बात करें तो नेक्स्ट IAS रिपोर्ट ने बताया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं विदेश जा रही है।
ये तो सही बात है। इंजीनियरिंग करे हुए लोग जो हैं वो अपना पैकेज देखते हैं, क्या देखते हैं, पीएचडी के पैकेज देखते हैं कितने लाख या कितने सीआर का है। सीआर मतलब बोले तो करोड़ का है, ठीक है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। सबके लिए नहीं था ये, कुछ ही लोगों के लिए था, ठीक है। कुछ अच्छे भी लोग हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उनको भी विदेश जाने का मौका मिला था लेकिन वो गए नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु 79,000 करोड़ का निवेश स्वीकृत किया है? किस लिए आत्मनिर्भरता हेतु जो है 79,000 करोड़ का निवेश स्वीकृत किया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा रक्षा। अभी कुछ देर पहले आपको इसकी चर्चा भी किए थे 79,000 करोड़ की, ठीक है। व्याख्या की बात करें, यह निवेश रक्षा खरीद और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण हेतु स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है। यह निवेश रक्षा खरीद और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण हेतु स्वीकृत किया जाएगा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए लगभग 79,000 करोड़ का निवेश स्वीकृत किया है। यह राशि सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए हम उद्देश्य की बात कर लेते हैं और मंजूरी की बात करते हैं। पहली हेडिंग हमारे पास है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह निवेश घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता भारत अभियान को मजबूत करने के लिए है। किस लिए है? रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता मिलेगी, भारत अभियान को मजबूत किया जाएगा, इन सब चीज़ों का उद्देश्य है, ठीक है। और मंजूरी की बात करें तो अगली हेडिंग हमारे पास है मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे डीएसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। अभी राजनाथ सिंह की जो है प्रतिमा हमने आपको दिखाई हुई थी फोटो, वही जो है रक्षा मंत्री थे। इसकी अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। अगर खरीद की बात करें तो खरीद हमारे पास है। इस निवेश के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए विभिन्न रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति ऑफ नेसेसिटी मतलब एओएम प्रदान की गई है, जिसमें नाग मिसाइल सिस्टम, ट्रैक, MK2 और 30mm नेवल सरफेस गन जैसे प्रणालियां जो है इसमें शामिल होगी, ठीक है। इन सब नेवल सरफेस गन भी रहेगी, नाग मिसाइल भी रहेगी। नाग मिसाइल को ही भारत का शान बोला जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है। आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। हमारा डेली का वीडियो आता है और एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो आता है, आपको फालतू कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इस पर, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए पहले, उसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब तो चलिए आज के होमवर्क की बात कर लेते हैं हम। आज का होमवर्क हमारे पास है, हाल ही में होमवर्क जो है हमारे पास है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग समझौते, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग समझौते या फिर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, इसमें से कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी सब लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। हम देखेंगे जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट जो है हम पिन कर देंगे, ठीक है, ठीक रहेगा।
इसका आंसर हम कल वाले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।